ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 45 अध्याय है। संगत जी बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और आगे शेयर जरूर करेगी संगत जी, कि सभी संगत के पास पहुंचती रहे और ये सेवा चालू रहे। और संगत जी ये सेवा ही है, कुछ लोग मतलब इस तरह से। शुक्राना गुरुपिता। मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य युक्तियों द्वारा वर की प्रसन्नता, पार्वती का अंबिका पूजने के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदांतर भगवान शिव प्रसन्न चित्त हो अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहलपूर्ण गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल के श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शुंभ की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों की सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिराजपति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखार बिंदु पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रज्वल प्रभा से उज्ज्वलित हो उठा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभूषण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी और मनोहर कुमकुम के अंग राज से उनके अंग को विभूषित थे। उन्होंने हाथों में रत्नमय दर्पण ले रखा था। उनके दोनों नेत्र कंच से शोभित हो रहे थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था। तब वे अत्यंत मनोहर जान पड़े थे। अत्यंत तरुण और सुंदर आभरण विभूषित अंगों से शोभित थे। कामनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखार बिंद कोटि चंद्रमा से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंग की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपनी सभी अंगों पर परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को माता रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में ही निमग्न हो गए और अपनी भाग की गिरिराज हिमवान की और उनकी समस्त कुल की भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिराज की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हुआ और वे हर्षोफुल मुखार बिंदु से युक्त हो मन ही मन यूँ कहने लगी कि पार्वती ने मुख से पहले जैसे बताया था उससे ही अधिक सौंदर्यमय सब परमेश्वर शिव के उन भी अधिक अंग सौंदर्य और इस परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही है। महेश्वर मनोहर लावण इस समय अवर्णनीय, ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुए मैना अपने घर से भीतर आई। वहां आई उस युवती ने भी वर मनोहर रूप की भूरी प्रशंसा की हुई बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है।
कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेधा ने बोली कि हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और ना ही कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है जिन्होंने पाकर गिरिराज धन्य हो गए। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे और गंधर्व उनका यश गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांत भांत के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने आनंदित हो द्वारोचित मंगलाचार किया और समस्त नारियों के साथ मेना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर तो प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को स्थान गए जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने भी, जिनकी फल में कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनका अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोकचन का ही आदर पूर्वक पड़ता था। वह दूसरे किसी के पुरुष को भी और उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभित हो रहा था। वे कटाक्ष पूर्वक दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। इनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई बहुत मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य छिटिक रही थी। रत्नों से बने हुए केयूर, वलय और कंटक के उनकी भुजाएं अलंकृत थीं। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंतपंक्तियां मणि और रत्नों के प्रभा से छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरी अधर पर ओष्ठ बिंबलक के समान लाल थी। दोनों पैरों में रत्नों से आभा से युक्त महाबर शोभा देते थे और उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ कीड़ा कमल के से सुशोभित था। उनके अंगों में चंद्रमा, अगर कस्तूरी और कुमकुम का अंगराज लगा हुआ था। पैरों में पाए जेब बजा रहे थे और वे अपने लाल लाल तनुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि जगत की आदि कारणभूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्तिभाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनकी सती की आकृति देखकर उनकी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें पड़कर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्म विष्णु और तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नित्य स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए और गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि के सम्मानित हुए थे। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा में करने लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।